बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम आपको राम कथा सुनाते हैं अर्थ के साथ। कई तरह के विचित्र विचित्र धार्मिक प्रसंग भी लाते हैं हम अपने वीडियो में। हमारे धर्म दर्पण चैनल में एक विभाग जो है वो जीवन मंत्र भी है। जीवन मंत्र में हम आपको प्रेरणादायक जो कथाएं हैं या प्रसंग हैं ऐसे सुनाते हैं जिससे जीवन आपका सही ढंग से चल सके, आप सही रास्ते पर चल सकें, आपसे कोई भूल ना हो। आज का हमारा जो जीवन मंत्र का विषय है वो है कि अगर आपको क्रोध आता है तो उस पर थोड़ा रुक करके विचार कीजिए कि कहीं आप कुछ अनर्थ तो नहीं कर रहे। क्योंकि कभी कभी देखते हैं कि क्रोध में लोग आपा खो बैठते हैं और ऐसे भूल कर बैठते हैं कि बाद में जीवन भर पछताना पड़ता है। उसी को लेकर के है ये। क्रोध आए तो रुकिए, सोचिए कहीं आप अनर्थ तो नहीं कर रहे। ये है शीर्षक इस वीडियो का। हम सदा से सुनते आए हैं कि क्रोध पाप का मूल है। इसके आवेश में आकर लोग ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे बाद में पछताना पड़ता है। इस संदर्भ में एक कहानी याद आ गई। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक व्यापारी रहता था। उसके विवाह को 2 वर्ष हो चुके थे और उसकी धर्मपत्नी गर्भ से थी। तो उसने सोचा कि अब मेरे विवाह को 2 वर्ष हो चुके हैं, अब मुझे व्यापार करने के लिए घर से दूर विदेश जाना चाहिए और बहुत साधन अर्जित करके तब वापस आना चाहिए। बहुत साधन अर्जित करना चाहिए ताकि मैं अपने परिवार का सही ढंग से भरण पोषण कर सकूं। तो उसने ये इच्छा अपने माता पिता को बताई। तो उसके माता पिता ने भी उसकी बात को समझते हुए उसे व्यापार के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी। वो अगले ही दिन व्यापार करने के लिए विदेश चला गया। विदेश में रहते हुए उसने बहुत साधन अर्जित किया और उसका बार बार मन करता था कि वह अपने घर जा सके ताकि वह अपने परिवार को देख सके और उनके बारे में आश्वस्त हो सके कि वह सही हैं। लेकिन वो हमेशा यही सोचता कि थोड़ा और धन अर्जित कर लो ताकि दोबारा फिर वापस अपने घर से दूर दूसरे देश में ना आना पड़े। इसीलिए वो कड़ी मेहनत करता था और अपने घर जाने की इच्छा को दबाकर और धन अर्जित करता रहा। इस तरह उसे 16 साल धन अर्जित करते हुए बीत गए। 16 साल बाद उसने सोचा कि अब मेरे पास बहुत धन हो चुका है, अब मुझे अपने घर वापस जाना चाहिए। वो अगले ही दिन अपना सारा धन लेकर के अपने घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिला जो कि बहुत उदास था और रो रहा था। तो उसे ये देखकर रहा नहीं गया, उसे उस व्यक्ति पर दया आ गई और जानना चाहा उसने कि आखिर वो क्यों रो रहा है। तो उसने उस व्यक्ति से पूछ लिया कि भाई आप क्यों रो रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इस देश में अपना ज्ञान बांटने के लिए आया था, लेकिन कोई भी व्यक्ति मेरा ज्ञान लेने को तैयार नहीं है। तो उस व्यक्ति पर उस युवक को दया आ गई और उसने कहा कि ठीक है, आप दुखी मत होइए, मैं आपसे ज्ञान ले लेता हूँ, आप मुझे अपना ज्ञान देने की कृपा करें। वो व्यक्ति बोला, मैं आपको अपना ज्ञान दे तो दूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। तो ये सुनते ही युवक सोच में पड़ गया कि यह तो बहुत अधिक धन मांग रहा है। लेकिन फिर उसने विचार किया कि मैंने इस देश से बहुत अधिक धन अर्जित किया है, तो थोड़ा यहाँ के लोगों पर भी खर्च कर दो तो क्या फर्क पड़ेगा। यह सोचकर उसने उस व्यक्ति को 5 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। उस व्यक्ति ने उस युवक को अपने ज्ञान में से ही एक महत्वपूर्ण ज्ञान की बात बताई कि तुम कोई भी काम करो, उसे करने से पहले एक बार 2 मिनट अवश्य सोच लेना। तो उस युवक ने उस व्यक्ति से प्राप्त इस ज्ञान को अपने दिमाग में बैठा लिया और उस व्यक्ति से बोला कि भाई मैं आपकी दी हुई इस ज्ञान की बात को सदैव याद रखूँगा। और ऐसा बोलकर वह युवक अपने घर के लिए निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के पश्चात वो अपने राज्य मगध पहुंचा। जब वह अपने राज्य में पहुंचा तब रात हो चुकी थी।
तो उसने सोचा कि बिना किसी को बताए मैं अपने घर में पहुंच जाता हूं ताकि अपने परिवार वालों को आश्चर्यचकित कर सकूं। और यह सोचकर वो रात के समय अपने घर पहुंच गया और द्वारपालों को इशारा कर चुप रहने को कहा और सीधे अपनी पत्नी के कमरे में चला गया। और जैसे ही वो अपनी धर्मपत्नी के कमरे में पहुंचा तो कमरे का नज़ारा देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसकी धर्मपत्नी किसी पुरुष के साथ सोई हुई थी। तो वह देख करके वो आग बगबुला हो गया और उसने अपनी तलवार निकाली और ये सोचकर कि अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया है। ये सोचते वह उन पर वार करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसे रास्ते में मिले उस व्यक्ति की ज्ञान की बात याद आ गई कि किसी भी कार्य को करने से पहले 2 मिनट उस पर विचार अवश्य कर लेना। तो यह बात सोचकर वो थोड़ा रुका और इस पर विचार करने के लिए पीछे हटा। जैसे ही वो पीछे हटा उसका पैर एक गुलदस्ते से टकरा गया और पैर टकराने की वजह से वो गुलदस्ता नीचे गिर गया और टूट गया। गुलदस्ते के टूटने की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी जाग उठी और उसे देखते ही बहुत खुश होकर उससे लिपट गई। फिर बिस्तर में लेटे उस युवक को उठाकर बोली, उठो बेटा, देखो तुम्हारे पिताजी विदेश से लौट कर आ गए हैं। यह सुनते ही वो युवक उठा और अपने पिता के आगे सर झुकाया। सर झुकाते ही उसके सर की पगड़ी गिर पड़ी और उसके लंबे बाल बाहर दिखने लगे। फिर उसकी पत्नी अपने पति से बोली कि ये आपकी बेटी है, लेकिन आपके दूर रहने के कारण कि कोई इसे परेशान न करे, इसीलिए मैंने इसका लालन पालन एक लड़के की तरह ही किया और इस लड़के की बेस में ही इसे रखा, ये सुरक्षित रह सके। यह सब देखकर उस युवक को बहुत पछतावा हुआ कि अभी मैं क्रोध में आकर अपने पूरे परिवार को समाप्त करने वाला था, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला था। और मन ही मन उसने उस व्यक्ति को धन्यवाद किया जिस व्यक्ति ने उसे वो ज्ञान की बात बताई थी कि कोई भी कार्य करने से पहले उस कार्य पर 2 मिनट रुककर सोच विचार अवश्य करें। ज्ञान की यह बात उस दिन मुझे बहुत महंगी लग रही थी, लेकिन इसके लिए दी हुई 5 स्वर्ण मुद्राएं बहुत कम हैं। ये ज्ञान की बात हजारों स्वर्ण मुद्राओं से भी अधिक अनमोल है। इस कथा का सार यह है कि जीवन के 2 मिनट जो आपको दुखों से बचाकर सुख की तरफ ले जा सकें, वही हजारों स्वर्ण मुद्राओं से भी अधिक अनमोल हैं। आप कोई भी कार्य करें, उसे करने से पहले 2 मिनट उस पर सोच विचार अवश्य करें और उसके परिणामों का आकलन पहले ही कर लें कि हम जो करने जा रहे हैं उसका नतीजा क्या होगा, उसका फल क्या होगा, अच्छा या बुरा। अगर आप 2 मिनट सोचते हैं तो आपका जो मस्तिष्क है वो हो सकता है आपको किसी गलत कदम उठाने से रोक दे। तो ये तो थी आज की सीख जीवन मंत्र में, और ऐसे ही किसी और प्रसंग के साथ जीवन मंत्र या कथा प्रसंग और धार्मिक प्रसंग, राम कथा तो हम कहते हैं, किसी अन्य वीडियो के साथ फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्ते। आप सपरिवार सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। नमस्कार, प्रणाम।